यहाँ पे ना मैंने एक बात लिखी है, पढ़ना इसको। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, नज़र से दूर दिमाग से दूर। इस पूरे सेशन में जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें से रिवीजन। तो इस भीड़ से, ये जो कहते हैं ना 25 लाख की जो भीड़ है, ये 25 लाख की भीड़ है ही नहीं। इसमें से सिर्फ 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, बाकी सब तो भीड़ में चल रहे हैं। रिकॉर्डिंग देख रहे हो, रिकॉर्डिंग को पॉज करो और नोट्स लिखना स्टार्ट करो। नोट्स चाहिए क्यों, है ना, नोट्स अपने खुद के बनाओ ना। बाकी अब तुम्हें नोट्स चाहिए तो फिर जाओ यार कबाड़ी वाले के पास, देगा तुम्हें वो रद्दी भर के नोट्स, फिर तो वो उसी काम के हुए ना कि यार बस जमा के रख दो उसको। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। देखो यार, वैसे तो मैं ना स्ट्रेटेजी या मोटिवेशन वाली वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बनाता हूँ, लेकिन आज का ये जो वीडियो है ना, इसमें हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 मिस्टेक्स के बारे में जो बच्चे अपने आने वाली इस जर्नी में, जो बच्चे रीस्टार्ट कर रहे हैं या जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नीट की प्रिपरेशन को, आने वाले 1 साल में ना ये गलतियाँ रिपीट हो ही जाती हैं। तो एनीवेज मैं चाहता हूँ कि यार इन गलतियों को आप रिपीट ना करो, इसलिए इस सेशन का पूरे अंत तक देखना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ कि यार वो क्या 5 गलतियां हैं जो कि हम करते ही करते हैं और वो गलतियां हमें क्या अवॉइड करनी है। ठीक है, पहली जो चीज़ है वो आपके पास वो है यू हैव टू बी मोर प्रोडक्टिव। ठीक है, अपने को ना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेके आनी है अपने हर रोज़ के दिन की, बिकॉज लास्ट में जाके हम 3 महीने में सर सब कुछ कवर कर लेंगे, वो सबके मन में थॉट आता है, सारे बच्चे यही सोचते हैं। लेकिन अगर तुम अर्ली बर्ड बनोगे, अगर अर्ली स्टार्टिंग करोगे ना, तो लास्ट में उतनी दिक्कत तुम्हें झेलनी ही नहीं पड़ेगी। तो इस भीड़ से, ये जो कहते हैं ना 25 लाख की जो भीड़ है, ये 25 लाख की भीड़ है ही नहीं। इसमें से सिर्फ 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, बाकी सब तो भीड़ में चल रहे हैं। तो उन अगर 25 लाख में से तुम्हें आगे निकलना है तो तुम्हें अभी से अपना एफर्ट्स को लगाना शुरू करना पड़ेगा, वरना लास्ट में जाके तो फिर तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। तो यू हैव टू बी मोर प्रोडक्टिव। अब यहाँ पे क्या है कि ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और सॉल्यूशन। मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, सॉल्यूशन भी तुम्हें बताऊंगा। सुनो ध्यान से। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि यार हमारे साथ क्या होता है कि हम सर रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, सोचते हैं कि यार आज का दिन जो है ना बहुत प्रोडक्टिव बनाएंगे, लेकिन होता क्या है, वापस से अपना जो अंगूठा है उससे तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम बहुत रील्स को स्क्रॉल करते हो और दिन तुम्हारा यूं ही बीत जाता है। और फिर यहीं रुकते नहीं हो तुम सोचते हो कि यार रात को क्या होता है कि रात को एक काम करता हूँ, मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ, 5-6 घंटे पढ़ूंगा, रात भर लगा दूंगा और एटलीस्ट अपने दिन को प्रोडक्टिव बना लूंगा। मगर इस चक्कर में तुम्हारा कल का दिन फिर बीत गया। तो दिन तो खराब किया ही, लेकिन साथ में रात भी खराब हो गई। होता है कि नहीं होता ऐसा, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है इसका? दैट इज प्लान योर डे इन एडवांस। तुम्हें करना क्या है, अपने कल के दिन में तुम क्या क्या टारगेट्स कंप्लीट करने वाले हो, उन टारगेट्स को अपने माइंड में आज ही रख के सोना है। पेन कॉपी उठाओ, हाथ है ना, लिखो उन चीज़ों को। पेन कॉपी में लिख के सो कि यार कल के मेरे टारगेट्स क्या क्या होने वाले हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने टारगेट्स जो हैं उसको अपने साथ रखो, अपने दिन को, कल वाले दिन को आज ही प्लान करके सो कि कल मैं क्या क्या टारगेट्स कंप्लीट करने वाला हूँ। ये जो है तुम्हारा एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि यार कल करना क्या है, फिर तो वो क्या ही करेंगे, राइट। सेकेंड जो है, इसमें बस एक सजेशन मेरा ये है कि यार जो भी तुम करने वाले हो ना, अपने जो भी टीडियस टास्क है, तो मोस्ट टीडियस टास्क को मॉर्निंग में करो। फिर चाहे वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, ठीक है, जो भी तुम्हारा टीडियस टास्क है उसको तुम मॉर्निंग में करो। चाहे वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, एनसीईआरटी की रीडिंग जो है वो बोरिंग लगती है तो वो मॉर्निंग में कर लो, बिकॉज मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, तुम्हारी एनर्जी हाई रहती है। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एक बच्चे का मैसेज मेरे पास आया था कि सर अगर मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करता हूँ ना, तो क्या उससे क्या होगा, मैं थक जाऊंगा और फिर मेरा दिन जो है ना वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा भ्रम है तुम्हारा, सबसे बड़ी दिक्कत है तुम्हारे साथ ये कि तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो। करते हो? खुद से पूछो। देखो, एक्सरसाइज डजंट कंज्यूम योर एनर्जी, इंस्टेड इट प्रिपेयर्स यू फॉर द नेक्स्ट वर्कोहॉलिक सेशन। मतलब क्या है, मैं तुम्हारे साथ एक कहानी शेयर करता हूँ कि इट्स लाइक अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे मालूम मैं सुबह उठता हूँ, जॉब पे जाता हूँ, इस टाइम पे मैं तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, टाइम तुम साइड में देख सकते हो। मैं सुबह से लेकर शाम तक जो है ना जॉब कर रहा हूँ, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैं अब जिम गया था, जिम से वापस आया हूँ और तब मैंने जो है सेशन रिकॉर्ड किया। तो कायदे से तो मुझे जिम मतलब दिन भर मैं थका हुआ आया हूँ, तो इस टाइम पे तो रिकॉर्डिंग करके मुझे सोना चाहिए। लेकिन मैं जिम क्यों गया? ताकि जिम जाने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और उससे तुम एक नए वर्कोहॉलिक सेशन करने के लिए फिर से तुम रेडी हो जाते हो, राइट। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज जो है तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम नहीं करती है, एंड एक्सरसाइज जो है वो तुम्हें प्रिपेयर करती है एक नए वर्कोहॉलिक सेशन के लिए। तो सुबह उठ के या शाम को एक्सरसाइज ज़रूर करो 10 मिनट की, ठीक है।
दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ना वो है पुट अ टाइमर। मुझे पता है तुम ना कभी टाइमर लगाते ही नहीं। जब भी तुम अपने टेस्ट लेने बैठ रहे हो, ठीक है, अपना टेस्ट देने बैठोगे या फिर अपनी DPPs लगाने बैठोगे या फिर अपने नोट्स बनाने या पढ़ने पढ़ाई कुछ भी लेक्चर देखने बैठ रहे हो, इस टाइम पे तुम्हारा टाइमर लगा के पढ़ना एक सबसे बेस्ट हैबिट तुम्हारी होने वाली है इस पूरे साल की। इस हैबिट को अपना लो, ठीक है। तो टाइमर लगा के पढ़ना है अपने को। जब भी हम टेस्ट सॉल्व करेंगे तो यार टेस्ट में आपको ध्यान रखना है कि यार अपन लोगों को ना एनालिसिस भी करना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो टेस्ट का एनालिसिस ही नहीं करते हैं। भाई तुमने अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व करे, उस 50 में से तुमने कितने गलत किए, उसमें क्या गलतियां थी, वही नहीं देखा, तो फायदा क्या वो 50 क्वेश्चन लगाने का। एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है, वो है दूसरों से इन्फ्लुएंस मत होना। इसका एक बहुत ही फुद्दू सा एग्जाम्पल है मैं, ठीक है। मेरे बचपन में ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि ये आपको बता देना चाहिए कि यार मैं ना मेरे कुछ एग्जाम्स वगैरह आने वाले थे। होता ना कि मान लो कोई टेस्ट वगैरह UT टेस्ट हो रहा है, असेसमेंट आने वाला है एग्जाम स्कूल के अंदर, तो मैं रात को 12 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक पढ़ लेता था उस टाइम पे, 2-4 दिन तक। और उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरी मम्मी और मेरे रिश्तेदारों में ये बात फैल गई और इट्स लाइक मेरी वाह वाह होने लग गई कि यार ये अरे हमारा लड़का तो जो है ना सुबह 4 बजे तक पढ़ता है। तो उसको सुन के क्या हुआ, फिर उसके बाद मैं उस चीज़ को सुन के ज़्यादा मोटिवेट रहा और कुछ टाइम तक मैं रात को 4-4 बजे तक ही पढ़ रहा था, 12 से 4। तो ये तो अच्छी बात है सर, है ना, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना कि यार वो 4 बजे तक कुछ पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रही थी, उस 4 बजे के चक्कर में मेरी रात तो ख़राब हुई, अगला दिन भी ख़राब हो गया। तो कई बार हम क्या करते हैं, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना, कि अरे यार शर्मा जी का बेटा जो है ना वो रात को 4 बजे तक पढ़ता है, तो मैं भी पढ़ूंगा रात को, और मेरी भी थोड़ी चर्चा हो जाएगी पूरी गली में या इन सब में। इन सब पंचरों में मत पढ़ो, ठीक है। दूसरों को तुम्हारे से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं फ़र्क पड़ता, वो जाए भाड़ में, ठीक है। तुम अपना काम करते रहो और अपना बेस्ट देते रहो, आउटपुट निकल के अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है कि यार वो इतना कर रहा है तो मैं भी इतना करूँगा, इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा। अबे कौन हो तुम बे, तुम हो ना, तो तुम रहो उस टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए लोगों से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। तो बस एक एग्जांपल था, ऐसी बहुत चीज़ें तुम्हारे पास इस जर्नी में आने वाली हैं कि कोई ये देख रहा है, कोई रील्स देख के मोटिवेट हो जा रहा है कि यार रात को पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना। तुम अपना टाइम देखो, ठीक है। तो अपना टाइम देखो जो तुम्हें फ्लेक्सिबल लगता है, जब मन करता है तब पढ़ो, है ना, लेकिन पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। और जो चौथी बात है वो क्या है, नोट्स बनाने में। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हारे नोट्स बनने चाहिए। लिटरली बिलीव मी, ये नोट्स बनाने की जो हैबिट है ना, ये तुम्हारे लास्ट में जाके तुम्हें इतने ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है ना, मैं नहीं बता सकता। सेशन पढ़ाते टाइम बच्चे बोलते हैं कि सर आप हमें नोट्स कहाँ पे दोगे। अबे नोट्स क्यों चाहिए तुम्हें बे, नोट्स नहीं बना देगा तुम, हाथ दिए हैं ना भगवान ने। नोट्स लिखो लेक्चर के साथ साथ, रिकॉर्डिंग देख रहे हो, रिकॉर्डिंग को पॉज करो और नोट्स लिखना स्टार्ट करो। नोट्स चाहिए क्यों, है ना, नोट्स अपने खुद के बनाओ ना। बाकी अब तुम्हें नोट्स चाहिए तो फिर जाओ यार कबाड़ी वाले के पास, देगा तुम्हें वो रद्दी भर के नोट्स, फिर तो वो उसी काम के हुए ना कि यार बस जमा के रख दो उसको। जमा के रखने नहीं है ना, हमें नोट्स अपने खुद बनाने हैं। तो इस पूरे साल में अभी से स्टार्टिंग हो रही है तुम्हारी, तो अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, लास्ट में तुम्हें बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। और लास्ट जो बात है ना वो है कि यार बायो की NCERT पढ़नी है। कहो तो मैं चिल्ला देता हूँ, क्योंकि पूरे साल तो मैं ऐसी बात को चिल्लाने वाला हूँ कि यार NCERT पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। बायो की NCERT तो पढ़ के ही जानी है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, नंबर भी नहीं कि यार 4 बार पढ़ के जानी है, 5 बार पढ़ के जानी है, नहीं। जब तक माइंड में चीज़ें क्लिक करना ना स्टार्ट कर देना कि हाँ भाई ये जो क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ ये NCERT के इस पेज की इस लाइन का था, तब तक पढ़ो NCERT। तो NCERT तुम्हें पढ़नी ही पढ़नी है, वरना फिर देख लेना जब एग्ज़ाम खत्म होगा, एग्ज़ाम देके सेंटर हॉल से बाहर आओगे, फिर याद करोगे कि यार एक मास्टर था जो चिल्ला रहा था कि NCERT पढ़ लो, लेकिन मैं अपने कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व कर रहा था। तो NCERT सफिशिएंट है, सारा पेपर NCERT से आने वाला है, तो NCERT पढ़ लेना, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो कुछ ऐसी 5 गलतियां थी। पहला जो था आपके पास कैसे आपको प्रोडक्टिव रहना है, दूसरा टाइमर के साथ ही स्टडी करनी है, और तीसरा जो है वो आपको ध्यान रखना है कि यार आपको नोट्स बनाने हैं, दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना, और NCERT को अपने हाथ में लेके चलना है, ठीक है। तो मिलेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स, कुछ कंटेंट के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड बी डिसिप्लिन्ड।